मुजफ्फरनगर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन कार्यक्रम में दवा व्यापारियों का उमड़ा जन सैलाब। दीपक शर्मा, सहायक आयुक्त औषधि, सहारनपुर मंडल ने दी जानकारी। केमिस्ट अध्यक्ष सुभाष चौहान की पकड़ भाजपा में दिखी। बीजेपी मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल, अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर सैनी का हुआ भव्य स्वागत। मुजफ्फरनगर केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन संबद्धता OCDUP द्वारा वार्षिक सम्मेलन एवं शैक्षिक कार्यशाला शेड्यूल NH कार्यक्रम का आयोजन जनपद के एक होटल में महावीर चौक पर बड़े ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को जिलाध्यक्ष सुभाष चौहान ने बुके देकर स्वागत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुभाष चौहान केमिस्ट जिलाध्यक्ष ने की, जबकि संचालन संस्था के चेयरमैन प्रमोद मित्तल ने किया। कार्यक्रम में अनेकों दवा व्यापारियों से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और साथ ही प्रतिबंधित दवाइयां और नशा कारोबारी के खिलाफ अभियान चलाने की भारत सरकार से मांग की गई। सुभाष चौहान ने कहा कि लगातार हमारी सरकार जीरो ड्रग्स अभियान चला रही है, फिर भी अनेकों ड्रग्स माफिया हैं और नशे का कारोबार कर रहे हैं और प्रतिबंधित दवाइयां बेच रहे हैं और बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल खुले हुए हैं, जिनमें आए दिन शिकायतें मिलती है कि इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इन सब पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाया जाए और उनकी जांच की जाए और एक कमेटी बनाई जाए, जिससे कि सभी पर छापेमारी कर उनको बंद किया जाए। सभी मंत्रियों ने आश्वासन दिया कि जीरो ड्रग्स अभियान में हम पूरी आपके साथ हैं और आपकी मांग ऊपर तक पहुंचाएंगे। जल्द ही कमेटी बनाकर कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि कार्यक्रम में भाजपा के केंद्रीय राज्य मंत्री सहित जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता भारी संख्या में कार्यक्रम में एक मंच पर नजर आए, जिससे कि महसूस हुआ कि केमिस्ट जिला अध्यक्ष सुभाष चौहान का पकड़ भाजपा सरकार में कितना है और अतिथिगणों ने अपने अपने विचार सभी के समक्ष रखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से दीपक वर्मा, सहायक आयुक्त औषधि, सहारनपुर मंडल, पवन शाह के औषधि निरीक्षक मुजफ्फरनगर, दाऊद दयाल शर्मा, राजदेव त्यागी प्रदेश प्रभारी OCDUP, रजनीश कुशल संगठन मंत्री OCDUP, संजीत शर्मा, निधि त्यागी, दिव्या प्रताप सोलंकी, सतीश तायल आदि एवं भाजपा से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी और केमिस्ट एसोसिएशन से जुड़े लोग मौजूद रहे। यहाँ एक दिन का इनका अधिवेशन है और एक कार्यशाला इन्होंने नारकोटिक्स को लेकर के रखी है। हमारे औषधि नियंत्रक भी यहाँ पहुँचे हैं। इस कार्यक्रम में मैं आज मुजफ्फरनगर आया था। मेरा यही आग्रह सब अपनी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों से मैंने किया है कि नारकोटिक्स एक इस दुनिया में ऐसा शब्द बन गया है जिसके कारण इन लोगों को भी बहुत सी परेशानियों को सामना करना पड़ता है। और मेरा एक केवल इनसे ये आग्रह है कि नारकोटिक्स से जुड़ी हुई किसी भी दवाई का, किसी भी बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के यदि हम किसी नौजवान को देते हैं, उसकी ज़िंदगी एक तरह से पूरी तरह समाप्त हो जाती है, वो उसका एडिक्ट हो जाता है, एक परिवार पूरा तबाह हो जाता है। हम सब ने आग्रह किया है और हमारे साथियों ने सब ने विश्वास दिलाया है कि हम ऐसे किसी काम धंधे में हैं नहीं और आगे भी हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। मंत्री, जैसे सनातन पे लगातार जो प्रहार हो रहा है, टिप्पणी की जा रही है, डेंगू से मलेरिया से तुलना की जा रही है सनातन की, ऐसा सनातन की तुलना मलेरिया और डेंगू से करने वाले स्वयं दोनों रोगों से स्वयं ग्रस्त हैं और इसके अलावा एक और मानसिक रोग भी कोई उनको हो सकता है, वो उससे भी ग्रस्त हैं। सनातन भारत की वो संस्कृति है जो अजर है, अमर है, अनंत है, अमिट है। इंडिया गठबंधन कितना चुनौती जाएगा एनडीए को? 2014, 2019 और 2024 देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन अब तक की सबसे ज़्यादा सीटें जीतकर लोकसभा के अंदर स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगा। राहुल गांधी कभी ट्रक के वालों के बीच में जा रहे हैं, कुली बन रहे हैं, कभी कारपेंटर के बीच में जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब ये उनसे जुड़ा हुआ विषय, वो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं कोई और शब्द बोलूँगा तो आप लोग कहेंगे आपने उस नेता के बारे में ऐसा कह दिया, भी तो उनसे आप सवाल करिए, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। ओबीसी को साधने का एक फैक्टर माना जा रहा है, कितना प्रभाव डालेंगे ओबीसी पे? प्रधानमंत्री अपने आप को ओबीसी बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं, देश का समस्त ओबीसी समाज उनके पीछे एकजुट होकर के खड़ा है। आज के इन घमंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा ओबीसी चिल्ला करके भारत का ओबीसी समाज अब जाग चुका है। पिछले 14 से पहले इस देश पर आज़ादी से लेकर 2014 तक इन्हीं के दल ने देश पे राज किया है, तब इनको ओबीसी की चिंता क्यों नहीं हुई?
आज जिला स्तरीय एक वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसमें शेड्यूल H1 पर जो नारकोटिक्स दवाइयों का और क्रय विक्रय का लेखा जोखा रहता है, शेड्यूल H1 का जो कौन कौन सी मेडिसिन है, इसलिए यहाँ जिला औषधि विभाग के हमने औषधि निरीक्षक और असिस्टेंट कमिश्नर को भी निमंत्रण दिया है और वो यहाँ आए भी हुए हैं। तो हमारे केमिस्ट भाइयों को वो पूरी जानकारी देंगे कि किस तरीके से कौन कौन सी दवाई शेड्यूल H1 में है और रजिस्टर किस तरीके से, उसका प्रारूप क्या है और नारकोटिक्स दवाओं के का किस तरीके से क्रय विक्रय करना चाहिए।